क्या हाल है दोस्तों। वैसे तो हम सब स्कूल गए हैं और हम सब ने स्कूल्स के अंदर एग्जाम दिए हैं। साल में 3 बार एग्जाम होते थे, सितंबर में, दिसंबर में, फरवरी या मार्च में। और इन एग्जाम्स का अपना ही एक मजा होता था, पर डर भी बहुत होता था। साल में 3 बार हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या रिजल्ट आएगा और पेरेंट्स इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। टीचर्स भी हमसे पूछते थे, पेरेंट्स भी हमसे पूछते थे, और अगर किस्मत अच्छी होती थी तो प्रिंसिपल साहब या मैडम भी हमसे पूछते थे कि एग्जाम कैसा गया आज। पर क्या आपको पता है कि जिंदगी में कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं स्कूल कॉलेज के बाद जिसमें आपको लगभग रोज एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि पायलट, फ्लाइट में रोज जाना है, लाइफ रिस्क है, लेकिन फिर भी बहुत आराम से इस प्रोफेशन को करना है। जैसे कि डॉक्टर, नए नए केसेस आते हैं, नए नए बीमारियां आती हैं, आपको देखना पड़ता है रोज कि यह बीमारी ठीक हो जाए, इंसान ठीक हो जाए। जैसे कि वकील को रोज नए केसेस आते हैं, उन केसेस को स्टडी करना पड़ता है, उस हिसाब से लॉ की जानकारी रखनी पड़ती है। तो रोज एक एग्जाम है। इसी तरह से मैं कंपनीज में देखता हूं, एचआर की जॉब फिर भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब फिर भी ठीक है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग, आप रोज सुबह जब उठते हैं तो ग्रुप में एक मैसेज होता है सेल्स एंड मार्केटिंग में बॉस का कि आज की सेल्स रिपोर्ट मुझे शाम तक भेज देना। कुछ कंपनीज में डेली टारगेट होते हैं, कुछ में वीकली टारगेट होते हैं, कुछ में मंथली टारगेट होते हैं। वैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मेरा खुद का बिजनेस ऐसा है जहां पर सेल्स पर्सन मेरे पास आते रहते हैं, ऑर्डर्स बनाते रहते हैं, पेमेंट्स ले जाते रहते हैं, और सब कुछ बहुत टाइमली मैं ये मेंटेन करता हूं। लेकिन जब मैं उनसे फीडबैक लेता हूं मार्केट का, तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग टाइमली ऑर्डर्स भी नहीं देते, टाइमली पेमेंट्स भी नहीं करते, और उनके साथ एक केयरिंग या हम्बल नेचर भी नहीं शेयर करते, जो मुझे बहुत अजीब लगता है। क्योंकि सेल्स पर्सन एक ऐसा इंसान है जब सुबह अपने घर से निकलता है तो उसके दिमाग में एक टारगेट होता है, क्योंकि उसे मंथली वो टारगेट अचीव करना है। और मोस्टली कंपनीज जो हैं वो टारगेट्स ऐसा देती हैं जो आप अचीव कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा, तो आपके दिमाग में प्रेशर रहता है। इसलिए जब भी कोई सेल्स पर्सन मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं उससे पानी पूछता हूं, फिर उससे दिनचर्या की बात करता हूं, फिर उसके बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं, ताकि थोड़ा सा वो अपना मन हल्का कर सके। वो हर समय प्रेशर में रहता है। और इसी तरह मेरा यह मानना है कि व्यापार के साथ व्यवहार भी बना रहता है। मेरा उनके लिए एक अलग ही, समझ लीजिए, नेचर है, और मेरा यह मानना है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जितने भी ये सेल्स पर्सन हैं, जब ये सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, आदमी या औरत, तो इन्हें यह नहीं पता होता ये कब लंच करेंगे, कितने बजे लंच करेंगे, कहां लंच करेंगे। I have personally seen people having a lunch outside somewhere, maybe on a bike, या फिर किसी कार के ऊपर रख के, या कभी कभार किसी स्टोर में रुककर। कभी मैंने इन्हें देखा है 5 बजे लंच करते हुए, कभी मैंने इन्हें देखा है 4 बजे लंच करते हुए, कभी मैंने इन्हें देखा शायद आज लंच ही स्किप हो गया क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा हेक्टिक थी इनके लिए, स्ट्रेस था काफी, और फिर टारगेट्स का इतना ज्यादा प्रेशर था कि इन लोगों का दिल ही नहीं किया लंच करने का। और ऐसा भी मैंने देखा है जहां पर 2-2, 3-3 दिन इन लोगों के बुरे चले गए, और उसके बाद चौथा दिन ऐसा आया जब जाके इन्हें लगा कि हाँ, वी कैन रिकवर। क्योंकि आपको पता है, जब हम स्कूल में थे, मैंने आपसे कहा, हमारे पेरेंट्स भी पूछते थे एग्जाम कैसा गया, हमारे टीचर्स भी पूछते थे, कभी कभी प्रिंसिपल साहिबा भी पूछ लेती थी या सर पूछ लेते थे। इन लोगों के साथ भी ऐसा ही है। सुबह बॉस पूछता है कि यार आज का क्या प्लान है, आज कहां कहां पे विजिट करोगे, क्या क्या सेल एक्सपेक्टेड है। शाम को बॉस फिर से पूछता है, फिर घर वाले पूछते हैं कैसा दिन गया। उसके अलावा कभी कभी बॉस का बॉस यानी कि एनएसएम या फिर आरएसएम, वो भी पूछते हैं कि कैसा गया। और अगर कुछ दिन बीत जाएं जब काम अच्छा ना हो, तो कभी कभी कंपनी का मालिक भी पूछ लेता है। तो आप सोचिए किस तरह का प्रेशर रहता होगा। मेरा तो इनके लिए एक बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये करना चाहिए। Anyways, take care.